डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका अलजेब्रिक फंक्शन चला हुआ था उसके मैंने पिछले दो टॉपिक कराए थे आपको कि दो टॉपिक क्या थे। एक तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम और एक इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो दो फंक्शन मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और इस चैप्टर को जो है आज खत्म कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो देखो इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले मैं आपको एक फंक्शन बता के चलता हूँ कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर फंक्शन की। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन के अंदर क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो लीनियर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन होता है जैसे अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स हम लेके चले हैं। ठीक है, अगर हम वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है आपके पास ऐसी स्टेटमेंट जो आती है आपकी एफ ऑफ एक्स के अंदर या वाई के अंदर जो भी स्टेटमेंट आती है। ठीक है, कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स की, क्या है स्टेटमेंट है कि 2x माइनस का 1। ठीक है, कोई ये स्टेटमेंट ली थी हमने। अब ये एक वेरिएबल है x, क्या है इसके अंदर, देखो x के अंदर है। ठीक है, x के अंदर, तो इसका मतलब x क्या है, एक वेरिएबल है। तो x के अंदर स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब इसके अंदर एक वेरिएबल है। ठीक है, तो एक वेरिएबल का यूज किया है, तो इसको हम देखो ये एक वेरिएबल वाली स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, अगर मैं कोई भी इक्वेशन जैसे x और y दो के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो वन वेरिएबल वाली थी। ठीक है, अगर आपके पास टू वेरिएबल वाली बोल दे, टू वेरिएबल। ठीक है, तो दो वेरिएबल वाली कौन सी होगी, जिसके अंदर x और y दोनों। ठीक है, जैसे 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5 या जो भी है हमारे पास, यानी कि इस फॉर्म के अंदर ax प्लस by इज इक्वल टू c। इस फॉर्म के अंदर जो भी लिख रखा होगा, तो x और y क्या है, दो वेरिएबल हैं, और a b c हमारे पास कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 5 7 20 25 30 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये टू वेरिएबल वाली आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, ये वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है। इसके अंदर ये हमेशा इस फॉर्म में मिलेगी ax प्लस b। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बीच में प्लस या माइनस आ सकती है आपकी। तो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन और टू वेरिएबल वाली इक्वेशन का पता चल गया। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल वाली हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो दो वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इसी फॉर्म में होती है ax प्लस by इज इक्वल टू c। यानी कि हमारे पास यहाँ पर अगर इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर फंक्शन है वो। ठीक है, अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोलते। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, जिसके अंदर इक्वल टू का साइन हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो वो आपके पास लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है कि आपकी जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसमें बोल रखा है कि इसका अगर हम ग्राफ में कैसे इसको बनाएंगे, तो ग्राफ में बनाने के लिए देखो सबसे पहले तो मैं कोई भी एक इक्वेशन लेके चलता हूँ और उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको एक वेरिएबल वाली जो इक्वेशन आपको दे रखी थी, तो उसका तो ग्राफ मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन हो, जैसे अगर हमारे पास मैंने 2x माइनस 1 का भी ग्राफ आपको बना के दिखाया था पिछले लेक्चर के अंदर, और x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 शायद इस टाइप की कोई इक्वेशन लेके चले थे। यानी कि वन वेरिएबल के अंदर तो मैंने आपको ग्राफ बता दिया था कि हम कैसे जो है उसको ड्रा करेंगे। अब है दो वेरिएबल के अंदर अगर हमें ग्राफ ड्रा करना हो तो हम कैसे ड्रा करेंगे। तो देखो मैं इक्वेशन लेके चलता हूँ, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसी फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपके पास दे रखी है। अब हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रा करके दिखाना है यहाँ से। तो कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेट मान के चलेंगे x की वैल्यू हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, x की वैल्यू जब हम 0 मान के चलेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो आपके पास ये स्टेटमेंट बच जाएगी, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब की बार मैं y की वैल्यू 0 मान के चलूंगा तो x की वैल्यू आप लोगों के पास मिल जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 मान के चलूंगा तो 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास है 3 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, एक तो 0 और 2 है, और एक 3 और 0। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट से हमें क्या करना है,
ग्राफ के अंदर जो ये इक्वेशन है इसकी लाइन हमें ड्रा करनी है, तो लाइन हम कैसे ड्रा करेंगे? तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, यानी कि मैं 3 तक ले लेता हूँ, सबसे ज्यादा वैल्यू देख लेंगे इसमें कहाँ तक है, तो 3 है, तो 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, और माइनस के होते तो माइनस में भी लिख लेते हम, ठीक है। अब आपके पास प्लस प्लस की है तो हम प्लस की वैल्यू का यूज करेंगे। तो देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो x की 0 y की 2 ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये पॉइंट्स आपके पास 0 और 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 और y की 0, तो x की 3 y की 0, तो ये आ जाएगा। तो दोनों क्या करेंगे, हम जो है मिला देंगे, तो यहाँ से आपके पास एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको हम फर्स्ट लाइन बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लाइन दे रखी हो तो हमें क्या करना होगा, उन सभी लाइनों को इसके अंदर ड्रा करना है। जैसे मैं और इक्वेशन लेके चलूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, उसका हम करेंगे क्या, पहले तो पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे निकालने हैं, एक बार तो x की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और फिर y की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू आप लोगों के पास मिल जाएगी, ठीक है। और दोनों पॉइंट्स आने के बाद उनको क्या है, उनको आपस में मिला देंगे, तो जो है लाइन आपकी ड्रा हो जाएगी, ठीक है। पता चल गया। ये तो है आपके पास की एक इक्वेशन दे रखी हो और उस इक्वेशन से हमें पॉइंट्स निकाल के ग्राफ के अंदर ड्रा कर कैसे करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम एक लाइन दे रखी हो, ठीक है, ग्राफ के अंदर ये लाइन दे रखी है, उसके दो पॉइंट आपको दे रखे हो और उन दोनों पॉइंट से हमें क्या करना हो, इक्वेशन फाइंड करनी हो। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया क्या करेंगे हम। एक तो टॉपिक था हमारा कि इक्वेशन आपके पास है 2 वेरिएबल वाली, और वहां से हमें ग्राफ के अंदर उसको जो है लाइन को ड्रा करना है। अब है कि ग्राफ यानी कि दो पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट से हमें क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं उसके लिए आपको देखो बता देता हूं कि अगर हम इक्वेशन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे। आपके पास पॉइंट्स हैं, कोई लाइन के 2 पॉइंट तो आपको मिलेंगे, ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो एक लाइन है, उस लाइन के 2 पॉइंट आपके पास है, तो मैं फर्स्ट को तो x1 y1 मान लेता हूं और सेकंड को x2 और y2 मान लेके चलता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास एक लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, ये दोनों मान के चल सकते हो आप, ठीक है, तो ये भी वैल्यू लेके चलेंगे हम। तो ये 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स से हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक आइडेंटिटी का यूज करना होगा। क्या है वो आइडेंटिटी कि x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास जो होगी वो हम पुट कर देंगे इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस आइडेंटिटी का यूज करना है और फिर हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन के आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, एक तो आपके पास है 0 और 2 और सेकंड है आपके पास है 3 और 0, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स हैं, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पॉइंट तो आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब क्या करेंगे, दो वैल्यू आपके पास है, इस आइडेंटिटी के अंदर पुट कर देंगे, तो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आइडेंटिटी मिस्टेक है, यहाँ पर y माइनस y1 आएगा, तो y माइनस y1, ठीक है, क्योंकि ये तो फिर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर y माइनस y1 आएगा। तो क्या होगा, इसको अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू है आपके पास 2 इज इक्वल टू y2 माइनस y2 की वैल्यू 0 है, माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 2 है, डिवाइड बाय x2 माइनस x1 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू 0 है, और मल्टीप्लाई में x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। बस हमें करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 और x आ जाएगा। अब 3 को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 2x। अगर मैं माइनस का 2x, अगर माइनस 2x को इस साइड लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 3y और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। 6 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो आपके पास जो है वही इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मैंने 2 बातें बताई आपको कि अगर इक्वेशन दे रखी हो तो पॉइंट्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर पॉइंट्स दे रखे हो
तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो एक और एग्जांपल मैं इसके ऊपर बता देता हूँ आपको, ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो देखो, मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन दे रखी है कि 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ से हमें पहले तो ग्राफ के अंदर जो है इस लाइन को ड्रा करना है और उसके बाद फिर जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट से ये इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2y इक्वल टू 10 और y की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगी, तो माइनस का 5, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपके पास 0 और माइनस 5 हो जाएगा। अब सेकंड क्या करेंगे, अब की बार y की जगह पर 0 मान के चलेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ तो 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। तो क्या पॉइंट्स आया है, x की वैल्यू तो है 2 और y की वैल्यू है 0, तो दो पॉइंट्स आपके पास है। हमें करना क्या है, ग्राफ के अंदर इसको ड्रा करना है। तो देखो, ये आपके पास ये x एक्सिस है माइनस का और ये प्लस का y एक्सिस ये माइनस का y, ठीक है, यहाँ पर 0 0। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपके पास 2 तक है और माइनस के 5 तक है। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। अब देखो x की वैल्यू तो हम 0 और y की वैल्यू माइनस का 5, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू माइनस का 5, तो ये आ जाएगा आपके पास, यानी कि 0 और माइनस का 5 आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आपके पास x की वैल्यू 2 y की 0, तो x की वैल्यू तो 2 और y की 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसको भी हम 2 0 से लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों के क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, तो यहाँ से आपके पास जो है लाइन आ जाएगी, ठीक है। पता चल गया, ग्राफ के अंदर हम एक लाइन को कैसे ड्रा करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि हमें दो पॉइंट्स दे रखे हो, ठीक है, उन दो पॉइंट से हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो, इसको कैसे फाइंड करेंगे, वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम। आइडेंटिटी क्या थी आपकी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम पुट कर देंगे वैल्यू को। पॉइंट्स है आपके पास 2 और 0 और सेकंड है 0 और माइनस का 5, ठीक है। तो ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ठीक है। जो जो वैल्यू आपके पास है बस करना क्या है, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो y माइनस y1 की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू माइनस 5 माइनस y1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 2 है, ठीक है, और x माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 2 है। क्लियर है यहाँ तक। अब y2 का हमारे पास ये तो y बच जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस का 5 डिवाइड बाई माइनस 2 और x माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू x, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x माइनस का 10, ठीक है। अगर 2y को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5x और सॉरी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो ये आपके पास जो है इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। पता चल गया। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन दे रखी हो और उसको ग्राफ के अंदर हमें ड्रा करना है तो हम कैसे ड्रा करेंगे। और इसके अंदर एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको कि अगर ये लाइन सेंटर में से होके जाएगी, ठीक है, तो सेंटर में से अगर होके जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये दे रखे हैं, ठीक है। तो अब की बार जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे तो मान के हम चलेंगे कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और y की वैल्यू 0 लेके चलेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, यानी 0 0 जो है आपके पॉइंट्स आ जाएंगे। अब देखो, अगर मैं इस 0 0 को इसके अंदर ड्रा करूंगा ग्राफ के अंदर तो x माइनस का x और y नीचे माइनस का y। अब सेंटर तो ये तो आपके पास पॉइंट तो आए 0 0, तो 0 0 तो हमारे पास ये है,
ठीक है। और एक और बना लेता हूं मैं, ये आपके पास है x माइनस का x और ये y नीचे माइनस y। अब देखो सेंटर तो आपके पास है ये, यानी कि 0 0 तो यहाँ पर है, लेकिन अब जो हम लाइन ड्रा करेंगे तो लाइन क्या हम इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे या इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी लाइन, तो ये भी लाइन गई है हमारी और सेंटर में से होके गई है, तो इनमें से कौन सी लाइन जो है, यानी कि ये लेके चलेंगे या ये लेके चलेंगे, तो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो इक्वेशन आपके पास जो दे रखी है हम उसको क्या करेंगे, एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक वेरिएबल की, यानी कि एक वेरिएबल को एक साइड रख लेंगे, बाकी को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो x इक्वल टू y हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि x की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव होगी। तो x की और y की अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो लाइन जो है इस क्वाड्रेंट से होकर जाएगी। ठीक है, अगर दोनों माइनस के होते तो y माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती तो y बच जाता, क्योंकि यहाँ भी अगर हम जो भी वैल्यू लेके चलेंगे वो x की वैल्यू तो माइनस की होगी और y की वैल्यू प्लस की होगी, इसके अंदर सॉरी माइनस की होगी वो भी, यानी कि दोनों वैल्यू माइनस की होंगी या दोनों वैल्यू प्लस की होंगी। तो हम जो है इस डायरेक्शन में सेंटर में से अगर लाइन को ड्रा करेंगे तो इस डायरेक्शन में ड्रा करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास इनमें से एक भी वैल्यू नेगेटिव होती, ठीक है नेगेटिव होती, अगर ये माइनस का x है या माइनस का y होता, तो एक वैल्यू नेगेटिव है तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो यहाँ पर पॉजिटिव है, सॉरी y की वैल्यू तो यहाँ पर पॉजिटिव है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी y की वैल्यू तो नेगेटिव है और x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, पता चल गया। तो आपके पास अगर एक लाइन दे रखी है उस लाइन से हमें कैसे, कहां से वो लाइन जो है इक्वेशन दे रखी है उसकी लाइन जो हमें ड्रा करनी है तो कहां से होके जाएगी। ठीक है, ये था आपके पास लीनियर इक्वेशन के जो भी आपके पास पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन को। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, मैं पहले इसको साफ कर देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, और उसको हम देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये मेरे क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है आपके पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है क्या। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर था 10th क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी उसमें जो है डिटेल से बता रखा था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी जो है पूरा चैप्टर दे रखा था। ठीक है, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूँ कि इसका बेसिक क्या है और कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम उसका यूज किस लिए करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, कोई भी एक इक्वेशन हम लेके चलते हैं, किस फॉर्म के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या फिर यही। ठीक है, 0 के इक्वल किसी के भी इक्वल हो सकती है कांस्टेंट के। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी पावर हमारे पास 2 हो। ठीक है, जिसकी पावर अगर हमारे पास 2 है, किसी की भी कोई भी फंक्शन आपके पास कोई भी एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन लिख रखी है। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर अगर आपके पास एक इक्वेशन लिख रखी है जैसे 2x² माइनस का 3x प्लस का 4। ठीक है, ये दे रखी है, तो x के अंदर स्टेटमेंट है, x के अंदर स्टेटमेंट है, तो x के अंदर स्टेटमेंट होगी, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर स्टेटमेंट होगी और एक वेरिएबल के अंदर जो स्टेटमेंट होगी उस वेरिएबल की पावर जो है आपके पास 2 होगी। ठीक है, उस वेरिएबल की पावर क्या होगी आपके पास 2। ठीक है, अगर आपके पास 2 पावर दे रखी है तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो नहीं है। ये इस टाइप से भी हो सकती है कि अगर मैं b की वैल्यू a b c तो आपके पास कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है कहीं ना कहीं, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ax², अगर मैं b की वैल्यू 0 लेके चलूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी, क्योंकि
एक्स स्क्वायर है इसके अंदर। हाँ अगर ए की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो क्या बच जाएगा bx प्लस c बच जाएगा। लेकिन अब की बार क्या है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर 2 नहीं है, इसके अंदर 2 पावर नहीं है, तो 2 पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि आपको ये तो पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ठीक है, किस फॉर्म में होती है, बीच में प्लस या माइनस आ सकता है। अब ये काम यूज कहाँ पे होती है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। उन तीनों मेथड्स में से मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, या तो आपको आती होंगे तीनों मेथड। ठीक है, तीनों के नाम बता देता हूँ। एक तो था आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम फैक्टर बना के जो है इसके अंदर जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आपको दे रखा है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो उसकी भी बातें बताऊंगा मैं आपको कि फैक्टर हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही जो है क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं होता क्वेश्चन, तो फिर आता है आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो फिर आता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो, जैसे आपके पास मैं इक्वेशन इसको साथ में देता हूँ, मैं इक्वेशन लेके चलता हूँ और उसके हमें फैक्टराइजेशन से या फिर हम जो है पहले तो फैक्टराइजेशन से ही कोशिश करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें यह इक्वेशन दे रखी है और यहाँ से हमें क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड करनी है, सॉरी फैक्टर बना के दिखानी है। यहाँ से आपका एक टॉपिक और हो जाएगा। क्या टॉपिक का नाम क्या है आपका, इसके अंदर दे रखा था कि फैक्टराइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सपेंशन, यानी कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है उसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका। तो देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करनी है, यानी कि फैक्टर बना के हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपके पास होती है मैं मेथड बता देता हूँ आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म के अंदर आपके पास स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट होगी आपके पास जो भी होगी। तो हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर है अगर उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी है तो उसको हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है x का कोफिशिएंट है, c क्या है, इसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं कोई भी, तो c क्या है आपके पास एक कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि a b c तो आपके पास कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, लेकिन a क्या है इसके अंदर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b क्या है x का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम करेंगे a और c की मल्टीप्लाई। ठीक है, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या है, तो 1 में मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, तो ax स्क्वायर प्लस या माइनस हो सकते हैं बीच में, तो माइनस का 5x प्लस 6, यानी कि ये bx हो गया प्लस का c हो जाएगा। अब a और c की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ac आ जाएगा। और b आपके पास जो वैल्यू है, हमें अब इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं, दो वैल्यू ऐसी लेके आनी है कि अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ac आ जाए। ठीक है, और अगर मैं उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो आपके पास b आ जाए। ऐसे दो फंक्शन, जैसे यहाँ पर है a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस का b 5 जो है b की वैल्यू है माइनस का 5। तो ऐसे दो फैक्टर लेके चलने हैं हमें, जिनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस प्लस का 6 आ जाए, और अगर उनको माइनस करूं या प्लस करूं तो आपके पास माइनस का 5 आ जाए। तो ऐसे दो फैक्टर लेके चलने हैं। तो देखो, अगर मैं 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 तो आ जाएगा। वैसे मैं 1 की और 6 की भी कर सकता था मल्टीप्लाई, पहले मैं 1 और 6 लेके चलता हूं। ठीक है, तो 1 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 1 की और 6 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 आ गया आपके पास, लेकिन अगर मैं यहाँ से 6 को इन दोनों को प्लस करूंगा या माइनस करूंगा,
ठीक है, तो ये दोनों प्लस की हैं तो मैं प्लस के लेके चलूंगा, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये तो -5 तो आपके पास आया ही। हाँ, अगर मैं 6 को माइनस का ले लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी, तो फिर माइनस का 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई कि 1 की और -6 की मल्टीप्लाई तो माइनस का 6 आएगा, और वो हमें देखे नहीं आना। तो ये आपके पास फैक्टर नहीं होगा इसका, यानी कि ये वैल्यू नहीं होगी कि जिसकी हम मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, पॉजिटिव 6 आ जाए, और जिसको हम सब ऐड करें तो माइनस का 5 आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में ऐड कर देता हूं तो 2 + 3 तो 5 तो आएगा, लेकिन माइनस का 5 नहीं आएगा। लेकिन लेके क्या आना, माइनस का 5। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 को भी माइनस का कर देता हूं तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 3 को भी माइनस का कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, -2 और -3 की मल्टीप्लाई तो पॉजिटिव 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस का 2 और माइनस का 3 लेके चलूंगा तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर जो है आपके, यानी कि -2 और -3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो कैसे होंगे इसके फैक्टर, देखो x² तो आपके पास है रहेगा, इसकी जगह पर मैं माइनस का 2x और माइनस का 3x लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस का 5x हो जाएगा प्लस का 6 = 0। ठीक है, यहाँ तक। अब x की अगर मैं फर्स्ट दो में से x को कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस का 2 बच जाएगा। इन दोनों में से अगर मैं माइनस का 3 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर -3। यानी कि कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि जिसको हम कॉमन निकाल रहे हैं उसी से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और उसी से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला तो एस्टेज रख लिया, डिवाइड वाला हम इसके अंदर लेके जाएंगे तो इसको डिवाइड में लिखेंगे तो x बच जाएगा। माइनस का करेंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और -3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास = 0। अब देखो x - 2 ये क्या है आपके पास, कॉमन है, यानी कि सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं हम इसको। तो अंदर आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो x बच जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा = 0। तो ये जो आए हैं ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में, तो ये क्या है, इस इक्वेशन के 2 फैक्टर हैं हमारे पास। ठीक है, तो 2 फैक्टर हैं इस इक्वेशन के। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जैसे 6xy है तो मैं इसको अगर फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसको तोड़ूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x × 3y, वही 6xy आ जाएगा। ठीक है, या फिर x × 6y भी लिख सकता हूं, यानी कि उसके फैक्टर बना के, यानी कि 2 फैक्टर या 3 फैक्टर हम लिख सकते हैं उसके मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर हम कैसे बनाते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके फैक्टर बनानी है तो उसके फैक्टर आपके पास ये आ जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का पता चलेगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल, फिर सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो x - 2 = 0 और x - 3 = 0। अब 2 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, अगर 3 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, 2 और 3 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब 2 पावर है x की तो 2 वैल्यू आएंगी x की, 3 पावर होगी तो इसका मतलब 3 वैल्यू आएंगी। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 पावर नहीं होगी, फिर वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी अगर 3 पावर आ जाएगी। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम तो 2 पावर हो और मिनिमम से मिनिमम भी 2 ही पावर हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके फिर हम फैक्टर कैसे करते हैं, मैंने आपको मेथड बताया है कि अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे रखी है और उसका फैक्टराइजेशन से हमें सोल्व करनी है तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो फैक्टर कैसे बनेंगे। ठीक है, फैक्टर कैसे आएंगे और वहां से अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो मैं इसका जो है सेकंड मेथड बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो सेकंड मेथड है आपका, 3 मेथड थे तो मैं एक मेथड ऐसा बता देता हूँ कि जिसमें आइडेंटिटी का यूज होगा और आइडेंटिटी से जो है क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब की बार क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगी, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसको इसके साथ कंपेयर करना है, यानी कि ax² + bx और +c = 0। ठीक है, इसके साथ कंपेयर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x² का जो मल्टीप्लाई में होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी तो a = 1। ठीक है, ये a की वैल्यू हो जाएगी। b की वैल्यू आपके पास -5 हो जाएगी, c की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी।
ए बी सी तीनों की वैल्यू आने के बाद फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। अब आपके पास abc की वैल्यू है, इसके अंदर पुट करनी है तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस का b की वैल्यू है -5 और माइनस ये तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। अब की बात b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2a की वैल्यू 1 है। ठीक है, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट ये 25 और ये प्लस का सॉरी माइनस का यह आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2। अब अंदर क्या बच गया आपके पास 1 और 1 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो यहां से आपके पास प्लस और माइनस है, तो इन प्लस माइनस को मैं एक बार प्लस का लेके चलता हूं, x की वैल्यू 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एक बार माइनस की लेके चलते हैं, x इक्वल टू 5 माइनस का 1 डिवाइड बाई 2, तो यहां से तो आ जाएगा 6 बाई 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, यहां से आ जाएगा x 4 बाई 2 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, तो वही वैल्यू आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास अगर हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे जो है वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बात और याद रखनी है, जो आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो इसके अंदर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर है या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से लेस देन है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर आपके पास 0 के इक्वल है तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू तो पूरे 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू 0 है तो अगर हमारे पास b की वैल्यू कुछ भी है तो उसके अंदर 0 प्लस या माइनस करेंगे तो वही वैल्यू बचेगी, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 1 वैल्यू आएगी, यानी कि x की 1 वैल्यू मिलेगी, 1 रूट मिलेगा। ठीक है, एक मान आएगा तो 1 वैल्यू। ठीक है, यानी कि x की 1 वैल्यू आएगी आपके पास। अगर मान लीजिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ग्रेटर देन है, यानी कि प्लस की वैल्यू आपके पास यहाँ पर रूट के अंदर प्लस की वैल्यू है, तो फिर प्लस माइनस का यूज करेंगे हम, एक बार प्लस का लेके चलेंगे एक बार माइनस का, तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास लेस देन है ये 0 से तो फिर क्या होगा, अगर 0 बड़ी है तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू आएगी। अगर माइनस की वैल्यू आएगी तो रूट के अंदर अगर माइनस की कोई भी वैल्यू, ठीक है, जिसका रूट पूरा निकल रहा है वो भी हो सही, जैसे 9 है तो 9 का रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस अगर रूट के अंदर है तो हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, माने गए नंबर, इमेज किए हुए नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो हम मान भी सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो आप अंडर रूट, इसको मैं 9 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूँ। अगर मैं 9 का रूट अलग से लिख देता हूँ और -1 का रूट अलग से लिख देंगे, अब माइनस के इसका रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू होती है आपने +1 के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो वैल्यू थी अंडर रूट -1, तो ये आइटा की वैल्यू होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आइटा पुट करूंगा, तो ये आइटा जो है इमेजिनरी नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होगी x की, अगर ये 0 से छोटी है तो x की जो वैल्यू आएगी वो रियल वैल्यू नहीं होगी, तो नो रियल वैल्यू। तो हम इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, नो रियल वैल्यू ऑफ x, x की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर x की 2 रियल वैल्यू होगी, यहाँ पर x की 1 रियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अगर माइनस में आ जाती है तो इसका मतलब हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि रियल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये था आपके पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती हैं और फैक्टराइजेशन
का मेथड क्या है आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के ऊपर आ जाते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये तो थी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसमें x की पावर 3 और लेके आता हूँ तो ये हो जाएगी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, फिर ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी अगर x की पावर 3 है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये पावर बढ़ती रहेगी x की पावर 4 और इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और x की पावर 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक अगर मैं इसको लेके चलूँ तो x की पावर n तक, और मल्टीप्लाई में कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप से जो वैल्यू होगी, जितनी भी वैल्यू होगी, वो आपकी सारी क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलते हैं, हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। देखो अगर मान लो फंक्शन हम मान के चले पॉलिनोमियल फंक्शन, तो सबसे पहले तो मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू को मैं a0 से डिनोट कर देता हूँ। फिर a1 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि कांस्टेंट ही है, a1 से डिनोट कर देंगे, और x की वैल्यू। फिर a2 और x की पावर 2, ऐसे ही पावर बनती रहेगी हमारे पास, a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4, ऐसे ही चलती रहेंगी कहाँ तक है, an तक और x की पावर n तक, ठीक है। क्लियर है? अब ये देखो, अब n क्या है आपके पास, n की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास वैसे तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पर n इज इंटीजर। वैसे तो हम रियल भी बोल सकते थे, इंटीजर, चलो इंटीजर, ठीक है। z से भी जोड़ कर सकते हैं इंटीजर को। तो n क्या है आपके पास, इंटीजर है, यानी कि इस टाइप से जो भी वैल्यू लिखी गई होगी, इस फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। या फिर इसको मैं मैथमेटिकल के अंदर अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि f ऑफ x की वैल्यू आपके पास है समीशन ऑफ, समीशन का मतलब पता है आपको, सम होता है इसका मतलब कि हमें जोड़ करना है किसका। मान लीजिए कि i की वैल्यू मैं 0 से लेकर n तक लेके चलता हूँ, तो i की वैल्यू 0 से लेकर यानी कि 0b 1b 2b 3b 4b 5b n तक, तो ये i की वैल्यू लेके चलनी है भाई, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिखूंगा, a i और x की पावर i, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि i की वैल्यू हम 0 लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a 0 और x की पावर 0, ठीक है। a 0 तो आपके पास कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, यहाँ से तो कोई ना कोई कांस्टेंट a0 a0 की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। x की पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर अगर 0 हो तो क्या हो जाएगी 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो a0 आ जाएगा प्लस। अब मैं x की जगह पर सॉरी i की जगह पर ये तो 0 लेके चले थे, अब 1 लेके चलूंगा, और समीशन दे रखा है तो उसकी जगह पर हम प्लस का साइन लगा देंगे, तो a1 i की जगह पर 1 और x की पावर भी 1 आ जाएगी, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर समीशन करेंगे यानी कि सम कर देंगे, फिर 2 रखेंगे तो a2 x की पावर 2, ठीक है। इसी तरह चलता रहेगा आपके पास, तो ये आपके पास क्या होगा, ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर है? ये पता चल गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है कि x वाले स्टेटमेंट के मल्टीप्लाई में, x वाले स्टेटमेंट के अगर मल्टीप्लाई में कुछ भी x वाली स्टेटमेंट दी रखी है, अगर दो x वाले स्टेटमेंट मल्टीप्लाई में है या फिर दो x वाले स्टेटमेंट डिवाइड में है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और उनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x और रूट के अंदर 2x माइनस का 1, ये भी x वाली स्टेटमेंट है, ये भी x वाली स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों की क्या मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। या फिर आप बोलोगे कि इसकी तो हम x स्क्वायर को इसका रूट करके x स्क्वायर का रूट करके अंदर ले जा सकते हैं,
ठीक है। लेकिन x की पावर हमें क्या लेनी है, इंटीजर लेनी है, और यहाँ पर क्या आ गई, रूट के अंदर आ जाएगी। इसको देखो, अगर मैं x डिवाइड बाई यहाँ पर 2x माइनस का 1 या 2x माइनस का 1 लिख देता हूँ, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि x वाली स्टेटमेंट जो होगी वो पॉलिनोमियल जो वैल्यू होगी वो इसी फॉर्म में मिलेगी आपको, इससे अलग फॉर्म में नहीं मिलेगी। ना तो x वाली स्टेटमेंट आपस में मल्टीप्लाई में होगी और ना ही डिवाइड में होगी, और उसकी पावर जो है वो इंटीजर मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, देख लेते हैं एक बार और फिर उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, पॉलिनोमियल भी हो चुका है, लीनियर भी हो चुका है, और ये सॉल्यूशन भी करवा दिया है लीनियर का, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बता दिया है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की, ये रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। चलो मैं सारे नंबर बता देता हूँ आपको, रैशनल उसके अंदर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर रैशनल नंबर की बात करें तो चलो देख लेते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट दे रखी है और वो p बाई q की फॉर्म में, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में अगर कोई स्टेटमेंट दे रखी है तो उसको हम रैशनल इक्वेशन या फिर रैशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास रैशनल फंक्शन है, सॉरी तो नंबर नहीं है, रैशनल फंक्शन है। तो फंक्शन में और नंबर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। जैसे मैं p बाई q के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लेके चलूं कि अगर मैं 2/3 लेके चलता हूं तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन होगा तो इसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल जरूर मिलेगा आपको, x या y, एक वेरिएबल के अंदर, दो के अंदर, तीन के अंदर, जितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन क्या होते हैं कि अगर आपके पास f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है और ये भी डिवाइड में होना चाहिए फंक्शन हमारा, मेन मकसद इसका रैशनल का क्या है कि वो क्या होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे मैं p ऑफ x डिवाइड बाई q ऑफ x लेके चलूं, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन और है कि qx की वैल्यू जो है या q की वैल्यू जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 0 के इक्वल हम कभी भी नहीं लेके चलेंगे। क्यों नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि अगर आपके पास p की वैल्यू कुछ भी है और नीचे q की वैल्यू 0 है, तो अगर किसी के डिवाइड में 0 आ जाती है तो हम उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसलिए 0 जो है डिवाइड में नहीं आना चाहिए हमारा। हाँ, p बाई q की फॉर्म में हो लेकिन q की वैल्यू 0 ना हो। जैसे मैं कोई भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 डिवाइड बाई 5x माइनस का 2, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये p बाई q की फॉर्म के अंदर है, x इसका एक वेरिएबल है, y के अंदर भी हो सकती थी, अगर मैं यहाँ पर y लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं t के अंदर भी लिख देता हूँ तो ये t भी हो सकता है। यानी कि जितने भी चाहो आप वेरिएबल इसके अंदर लेके आ सकते हो। तो जो फंक्शन है आपकी बार वो x के अंदर, y के अंदर और t के अंदर है, तो फंक्शन आपके पास भी इस टाइप से लिखा जाएगा कि x के अंदर भी है, y के अंदर भी है, t के अंदर भी है, जिसके अंदर 3 वेरिएबल हैं और 3 वेरिएबल की जो आपके पास रैशनल फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। यानी कि p बाई q की फॉर्म में हमें जो भी स्टेटमेंट लिखी हो और उस स्टेटमेंट का अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, पहले तो इस लेक्चर के अंदर देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर डिवाइड में दे रखी हो या फिर मल्टीप्लाई में दे रखी हो, कैसे भी दे रखी हो, उसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये x y t के अंदर अगर आपके पास फंक्शन दे रखा है, 3 वेरिएबल के अंदर फंक्शन दे रखा है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। या कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, आपकी जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास अकेला x के अंदर एक वेरिएबल के अंदर होगी तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x माइनस का 1 डिवाइड बाई x प्लस 4, कुछ भी आ सकता है। तो 1 वेरिएबल के अंदर है, 2 वेरिएबल के अंदर लेके चलनी है तो x और y के अंदर आ जाएगी, 3 के अंदर लेके चलना है तो x y z, 4 के अंदर लेके चलना है x y z थीटा w, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर तो हम इसको लेके चल सकते हैं। तो ये था आपका कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं।
और इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे तो ये मैंने आपको ड्रा करके दिखाया था पिछले लेक्चर के अंदर। अब बात करते हैं कि सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं। सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन मैंने आपको बताया कि एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट है ये एक वेरिएबल के अंदर है, तो सिंगल वेरिएबल के अंदर तो ये है ही, लेकिन जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम पढ़ें तो हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी होती है तो उसकी वैल्यू दे रखी है हमें, तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू माइनस का 13.6 बाई m eV पर एटम, ठीक है। तो ये एनर्जी की वैल्यू होती है आपकी, लेकिन इसके अंदर हमें क्या लेके चलना है, n जो है n आपके पास होता है क्या, n होता है आपके पास 1 2 3 4 5 जितनी भी वैल्यू, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू आपको ये लेके चलनी है, और सिंगल वेरिएबल के अंदर है क्योंकि इसके अंदर एक n यूज किया हमने, तो इसलिए हम इसको सिंगल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं इसको। फिर है आपका पॉलीवेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन। अब पॉलीवेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, देखो सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर तो कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि स्क्वायर का एरिया है, स्क्वायर का एरिया हमें फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो ए क्या है आपकी बार, एक ए वेरिएबल लेके चलना है हमें, ठीक है, और इसका एरिया हम जब भी लेके चलेंगे तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर के अंदर ये सिंगल वेरिएबल के अंदर जो है एक आपके पास स्टेटमेंट है, तो इसको हम सिंगल वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि पॉली वेरिएबल, ठीक है, ज्यादा अगर आपके पास वेरिएबल हो तो पॉली वेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो इसके अंदर देखो कि अगर मान लीजिए जिसके अंदर ज्यादा वेरिएबल हो, पॉली वेरिएबल का मतलब समझ में आता है कि पॉली माने मैनी और वेरिएबल माने ज्यादा, यानी कि सॉरी वेरिएबल मीन्स वेरिएबल, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा वेरिएबल हो, ठीक है, ज्यादा वेरिएबल का मतलब वेरिएबल क्या होते हैं एक्स वाई जेड टी थीटा डब्ल्यू कुछ भी, ठीक है। तो जैसे मैं लेके चलूं कि अगर हमारे पास वॉल्यूम लेके चलना है किसी भी चीज का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो कोन का अगर मैं वॉल्यूम लेके चलूंगा, वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो कोन का वॉल्यूम जो होगा हमारे पास क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब की बार जो स्टेटमेंट है वो आर के अंदर और एच के अंदर है, इसके अंदर क्या है, दो वेरिएबल है, आर और एच दो वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जिसके अंदर हम ज्यादा वेरिएबल का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीवेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। जैसे पीवी की वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें, पीवी की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो एनआरटी हम लेके चलते हैं, तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एनआरटी डिवाइड बाई पी, ठीक है। तो इस टाइप से यानी कि अगर आपके पास ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है, ज्यादा वेरिएबल दे रखी हो तो उसको हम पॉलीवेरिएबल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका सेकंड जो यूनिट थी, तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन का जितना भी आपके पास दे रखा था या जितना भी केमिस्ट्री के अंदर आपका यूज करना था तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो पूरा जो है अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास बस इन्हीं का यूज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।